हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाय टू इक्वल टू में अल्फा हो तो 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर का मान है आपको बताना है। तो ये बन जाएगा हमारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाय टू इक्वल टू में अल्फा है। और हमें वैल्यू बनानी है 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y माइनस करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? ये आता है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में 1 - x² इंटू में 1 - y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। और यदि हमारा ये तब होता है जब x एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन y, तब ये होता है। ठीक है। और जब x ग्रेटर देन y आ जाता है तो माइनस बाहर आ जाता है, इसमें माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। तो यदि हम बोले यहाँ पे लिखे तो ये cos इनवर्स बाहर आ जाएगा, x इंटू वाई, एक्स ये है और y बाय टू है तो x इंटू में y बाय टू हो जाएगा, प्लस रूट में 1 - का एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा और फिर रूट में 1 - y का स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा। ठीक है। ये इतना आ गया और इक्वल टू में कितना अल्फा। ठीक है। इक्वल टू में अल्फा आ जाएगा। अब हमें पता है कि यदि cos इनवर्स x है इक्वल टू में थीटा लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू में cos थीटा। तो cos को इस तरफ भेज सकते हैं हम, बोथ साइड cos ले लेंगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यदि cos को इस तरफ भेज दूं तो ये बन जाएगा x/2 प्लस रूट में 1 - x² फिर इंटू में 1 - y² बाय 4 इक्वल टू में अल्फा। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरफ भेज देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1 - x² इंटू में 1 - y² बाय 4 इक्वल टू में अल्फा माइनस xy/2। ठीक है। अब स्क्वायर कर दें बोथ साइड हम तो ये बन जाएगा 1 - x का स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 - y का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है। अब इक्वल टू में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसको यदि हम एलसीएम ही लेना है इसका भी, एलसीएम लेके फिर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा कॉस अल्फा हो गया था ना, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हमारा कॉस इस तरफ आ गया तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है। और कॉस अल्फा तो था ही यहाँ पे। अब यहाँ पे और क्या आ गया? यहाँ पे ये कॉस अल्फा है, ये इस तरफ आ गया -xy/2। ठीक है। अभी स्क्वायर नहीं किया तो टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos अल्फा -xy/में 2 आ जाएगा ये, तो ये वाला 2 मैं यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ। ये 2 मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है। तो ये फिर भी 4 ही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ट्रांसपोज हम कर दें तो अपॉन में 2 ही लिख दें या फिर हम अपॉन में कितना लिख दें 2। अब स्क्वायर भी करना था इसका तो स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो ये बन जाएगा हमारा। अब हमें देखिए कॉस 4x² है, 4xy cos अल्फा है, इस तरीके से हमें गिवन है ये। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 इस तरफ ले आते हैं तो ये y 1 - x² है और इसे हम 4 - y² अपॉन में 4 लिख सकते हैं। और 4 एक और ये वाला 2 का स्क्वायर 4 इस तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos अल्फा -xy का होल स्क्वायर। ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट करें तो ये बनेगा 1 - x का स्क्वायर 4 - y का स्क्वायर इक्वल टू में 4 cos² अल्फा a - b का होल स्क्वायर लगा दिया प्लस x² y² माइनस 4xy cos अल्फा। इतना आ जाएगा। 4xy cos अल्फा लेके आना था, वो दिख रहा है हमें। 4x² नहीं दिख रहा है, y² है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो ये 1 का मल्टीप्लाई 4 पे करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यदि हम y में करें तो ये -y² होगा।
ये होल स्क्वायर नहीं है, ये वाई का स्क्वायर है। तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर में होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 XY कॉस अल्फा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस 4 XY कॉस अल्फा, और ये है 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो जो हमें दिखाई दे रहा है उसके जैसे ही हमें कुछ लेके आना था, तो सारी टर्म इस तरफ ले आते हैं एक तरफ, तो 4 एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले गया है हमने। ठीक है, यहाँ पे जीरो बचेगा लास्ट में, 4 एक्स स्क्वायर हो गया। और हमें और क्या लेके आना है, और 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को इस तरफ भेज देते हैं, 4 एक्स स्क्वायर आ गया है। वाई का स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 बचा हुआ है यहाँ पे, इसको यहीं लिखते हैं, माइनस का 4 XY कॉस अल्फा, ये जो था उसे लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब क्या क्या बचा है वो देखते हैं। ये दोनों यहीं रखा है हमने, बस देखिए, इस वाली टर्म को यहाँ लिख दिया, इस वाली टर्म को यहाँ लिख दिया, और कुछ नहीं। तो ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी है। अब जो यहाँ पे बचा है वो यहाँ पे लिख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर ये आ गया, वाई स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट गया है, और 4 कॉस स्क्वायर अल्फा को इस तरफ ले जाए तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 4 कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 XY कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, इसी की वैल्यू बतानी थी, वो आ गई है 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस में। ठीक है, इसका मतलब जो 30th नंबर है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।